हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपका फैमिली बढ़िया होगी। दिवाली आपकी बढ़िया रहेगी। आपने मुहूर्त ट्रेडिंग की होगी तो बढ़िया, सुपर गुड। नहीं तो कोई बात ही नहीं। और मार्केट तो चलता ही रहता है, कहीं जा थोड़ी रहा है। बाकी चीजें आपको आनी चाहिए और जब आप सीखते हैं, चीजें समझते हैं, तो फिर तो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी काम हो तो वो तो चलता ही रहता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक मतलब पॉलीकैब कंपनी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को बताने की क्या जरूरत है। देखिए, ये बहुत सारे काम करते हैं। जैसे बाय बनाती है, बाय रेंट केबल है इसका बिजनेस। और दूसरा इनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है इसमें। जैसे आपका सोलर पैनल्स हैं और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फैन है, मोटर है, बहुत सारी चीजें बनाती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल की चीजें काफी बनाती है। तो इनके अलग अलग सेगमेंट हैं। एक इनका WBC है, वायर एंड केबल का। और दूसरा इनका एक और है FMEC, मतलब FMEG, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें आपका सोलर पैनल्स वगैरह है और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। पंखा है और कुछ आइटम है जो पॉलीकैब के आते हैं। एक इनका सेगमेंट और है, ये जो हम कह सकते हैं जैसे EPC, जो कि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग का जो मैटर है इनका, और जो रूरल एरिया में ट्रांसमीटर्स वगैरह और इस प्रकार की चीजें इनकी होती हैं, ये भी बिजनेस है। तो बिजनेस मॉडल तो ये है। और बिजनेस मॉडल कोई ऐसा नहीं है कि जिसे आप ना समझ पाए। देखिए, हर घर में बिजली का सामान और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है, तो ये चीजें इसका बिजनेस है, ये मॉडल। अब बात करें तो इनका जो Q2 FY26 का रिजल्ट आया है। एक चीज और बता दें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो जो डोमेस्टिक भी काम करती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका बिजनेस है, और भी काफी कंट्रीज में है। तो डोमेस्टिक भी काम करती है और इंटरनेशनल भी काम करती है। तो कंपनी बड़ी है और इसमें कोई दिक्कत। लार्ज कैप दूसरी एक चीज और बता दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं या कंपनी होती है वो मल्टीबैगर तो नहीं बनते, लेकिन मल्टीबैगर नहीं बनते लेकिन अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखना। मल्टीबैगर स्टॉक जो बनने की संभावना होती है, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक होते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप, तो वो इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो लार्ज कैप की जो कंपनियां होती है वो मल्टीबैगर तो नहीं बनती, लेकिन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इसी पे आज हम बात करें तो FY26 के इनके जो रिजल्ट आए Q2, मतलब Q2 के, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18% के लगभग आया। तो अगर कोई निफ्टी की कंपनी अगर 20 या 18 के लगभग अगर ग्रोथ करती है तो बढ़िया माना जाता है, कोई ऐसी खराब कंपनी नहीं मानी जाती, क्योंकि इतना बड़ा कैपेस कर रखा है। दूसरी बात करें, इनका क्वार्टर टू क्वार्टर इनका जो ग्रोथ आया वो 10% के लगभग। एक और इसमें बड़ी मजेदार बात है, इसका जो पैट ग्रोथ है वो 56% है ईयर ऑन ईयर। तो जैसे मैंने बताया, इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 18% है ईयर ऑन ईयर। और दूसरी बात करें, इसका जो पैट ग्रोथ है वो कितना है? 56% है ईयर ऑन ईयर। अगर हम इसकी बात करें कि इनका क्वार्टर टू क्वार्टर इनका जो ग्रोथ है रेवेन्यू का वो 10% है। अगर अगर हम पैट की अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो इनका 16%। तो यहाँ एक चीज समझने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इनका ग्रोथ सही है, 20% है या 80% सही है, बड़ी कंपनी। और इसमें एक चीज देखिए, इस कंपनी को क्या मिला? पैट ग्रोथ 56%, मतलब डबल से भी ज्यादा। इस कंपनी को क्या मिला? ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अगर कोई कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है, ये बात समझ लीजिए। और अगर यही अगर स्मॉल कैप में अगर होती तो ये कंपनी मल्टीबैगर हो सकती है। ये कंपनी मल्टीबैगर हो सकती है, लेकिन बड़ी कंपनी तो मल्टीबैगर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको रिटर्न अच्छा दे सकती है। लेकिन ये मैं गारंटी नहीं दे रहा। बिजनेस में देखिए कुछ भी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। मैं पहले भी डिस्क्लेमर देता हूँ कि किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती मेरी, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जो रिसर्च पब्लिक डॉक्यूमेंट में, जो पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको पढ़ के हम एक रिसर्च, इक्विटी रिसर्च का पार्ट है ये। मैं आपको बताता हूँ ये मिलता कहाँ। भाई, हमें किसी कंपनी को ट्रैक करना है, चीजें समझना है, तो उसका हमें लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, जैसे PPT और कॉन्कोड। ये आपको आसानी से मिल जाता है। स्क्रीन में जाइए, कंपनी का नाम टाइप करिए, वहां आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कंपनी की साइड पे जाकर देख सकते हो, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, सब चीज। तो जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ अगर ज्यादा आता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। इसका कारण क्या होता है? आपने कभी सोचा कि पैट ग्रोथ जो ज्यादा आता है सेल्स ग्रोथ से, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट होती है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी चीज है, तो इनके जो एक्सपेंशन कॉस्ट होती है, अगर वो नहीं बढ़ती, वो कांस्टेंट रहती है या रिड्यूस कर जाती है। मतलब एक बार पैसा लगा दिया फिर उससे आउटपुट तो लेना हमें, तो ये कैपिटल की एफिशिएंसी होती है। जब कैपिटल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मतलब मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो निवेश किया कंपनी तो उस पर आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो ये उसकी वजह से होता है। और मैंने बताया कि जो उसका एक्सपेंशन कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, मार्जिन बढ़ जाते हैं। मार्जिन बढ़ जाते हैं
तो आपका पेट ग्रोथ बढ़ जाता है। तो पेट का जब ग्रोथ बढ़ जाएगा तो नेट, पेट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट किससे निकलता है, सीधे आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट से बढ़ता है। और किसी कंपनी का जब नेट प्रॉफिट बढ़ता है, आप ये चीज समझ लीजिए, किसी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो आप उसमें देखेंगे कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी किस पे निर्भर करता है, ईपीएस पे निर्भर करता है। क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई कंपनी का पेट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ना स्वाभाविक, अर्निंग पर शेयर, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। और पी का रीरेटिंग भी होता है, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो भी ईपीएस पर निर्भर करता है। ईपीएस पर निर्भर करता है, ईपीएस किस पर निर्भर करता है, पेट पर निर्भर करता है, नेट प्रॉफिट। तो ये आपस में चीजें लिंक्ड होती है, लिंक होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इसको सावधानी पूर्वक आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। तो ये आपको पता चलिए कि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और कोई कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो वो कंपनी और बेटर हो सकती है, बढ़िया हो सकती है। दूसरी बात करें इनका जो, तो इनके 3 सेगमेंट है, मैंने आपको बताया, एक वायर एंड केबल का सेगमेंट है, दूसरा इनका जो 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 इनका सेगमेंट है जिसमें सोलर पैनल्स हो गए, फैन हो गए, और भी आइटम हो गए बिजली वाले जो कि मार्केट में इनके बिकते हैं। तो ये उस सेगमेंट में देखें, दोनों सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब रिबूस्ट मतलब ग्रोथ आई है, परफॉर्मेंस आई है। तो इनका वायर एंड केबल हो गया, दूसरा हो गया एफएमईजी, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका सोलर पैनल्स हो गया और आपके फैन हो गए, और भी इलेक्ट्रिकल वाले जो आइटम है जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो हो गए। तीसरा इनका एक सेगमेंट है ईपीसी। ईपीसी में क्या है जो बिजनेस इनका, इसमें देखें तो ज्यादा जो इंजीनियरिंग वाला मैटर है वो है इसमें आता है। तो इसमें जो चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया, उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन है या उसके साथ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काम करते, तो इसमें इनका बिजनेस में इसमें डिक्लाइन हुआ है, मतलब इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया। ये दोनों सेगमेंट है, वायर एंड केबल और एफएमईजी, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया कंपनी ने। तो ये चीज समझने वाली है। तो जैसे मैंने बताया एफएमईजी में कौन कौन सी चीज आती है, फैन आता है इनका, और आपका स्विच बोर्ड वगैरह आते हैं, सोलर पैनल है, और बहुत सारी चीज आती है, लॉट ऑफ चीज। तो इसकी डिमांड तो है ही। वायर एंड केबल की डिमांड कहाँ रहती है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनती है, तो उनमें वायर एंड केबल तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आजकल हर आदमी बढ़िया कंपनी की वायर एंड केबल डलवाना चाहता है। तो और पंखे भी, सारी चीजें हमको चाहिए। तो बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ग्रोथ भी बढ़िया है। क्योंकि वैसे तो ग्रोथ इनका मतलब 80% इतना मतलब वो नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी, लेकिन फिर भी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एचडीएफसी की बात करें, एशियन पेंट्स की बात करें, तो ये निफ्टी की कंपनियां हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ कहाँ है, इनका सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है, और ये कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ आ रही है, और पेट ग्रोथ लेके आ रही है, और आगे इनका। और एक चीज मतलब इनकी जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब ऐसा नहीं कि ये आप गिर जाएगी, नहीं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से चलने वाली कंपनी है, और इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रोथ तो इनकी आती नहीं, हालांकि मैनेजमेंट ने कॉल में कोई वादा नहीं किया, तो लेकिन इनका जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट उससे ही पता चलता है कि बढ़िया काम करिए। तो ये अपने आप में, जैसे मैंने पेट ग्रोथ मिलना बड़ी ज्यादा है, तो लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात करें, इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इनका 25% के लगभग ईयर ऑन ग्रोथ है। क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 6.5% इनका ग्रोथ आया है। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है किसी कंपनी में। आपको पहले बताता हूँ, हर स्टॉक में अगर किसी कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 51% से कम है तो ऐसे स्टॉक से निवेश ना करें, वो दूर ही रहे। क्योंकि अगर किसी ने कोई कंपनी को खरीद लिया, जैसे एनडीटीवी का नाम सुना होगा, एनडीटीवी अडानी साहब ने उसमें धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा, जब होल्डिंग बढ़ाई तो वो कंपनी को बेचना ही पड़ा उनको, नहीं बेचने कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो भाई सेबी के रेगुलेशन है, कंपनी एक्ट का है। अगर कोई कंपनी पब्लिक है और मार्केट में लिस्टेड है, और अगर किसी के पास जो शेयर है, इक्विटी का शेयर है, 51% से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उस कंपनी को हायर कर लेगा, उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा और आप साइड में हो जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, कोई स्टॉक लंबे टाइम के लिए अगर अपने अकाउंट में होल्ड करें तो आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए, उसका जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो 51% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी का कम होता है तो उस स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, बहुत सारे और तुम नहीं, तो तुम्हारे भाई और से। तो हमें तो भाई निवेश करना है बढ़िया कंपनी को, हमें तो रिटर्न कमाना है। तो ये चीज है, क्योंकि हम तो कंपनी में है नहीं, ये साहब कोई कहे कि हम इक्विटी और बढ़ा लेंगे। तो इसका जो इक्विटी का शेयर है 62% है इसका, जो प्रमोटिंग होल्डिंग है। तो और दूसरी एक चीज और बता दें, इन्होंने आपका देखिए मार्केट में कंपटीशन तो रहता है, बिना कंपटीशन के बहुत सारे नए नए प्लेयर आ रहे हैं, वो अलग बात है, इनके ब्रांड की वजह से इनका माल बिक रहा है। लेकिन कोई प्लेयर अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है, वो बहुत सारी चीजें बढ़िया ब्रांड को वो भी स्टैब्लिश कर लेता, तो कंपटीशन तो आना पड़ेगा। जैसे एशियन पेंट, बजाज पेंट के साथ बिरला ओपस आ गया है। तो पहले ये लोग कहते थे कि बिरला ओपस को बहुत सर्वाइव करने पड़े, काफी टाइम लगे, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट किया वो बहुत सारी काम किए, और उन्होंने सीधे टक्कर दे दी किसको, बजाज पेंट और एशियन पेंट। अब जाकर उनको मानना पड़ा कि हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा।
तो कंपटीशन तो कभी भी देखिए, जिस सेक्टर में प्रॉफिट ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है और या ग्रोथ की और ज्यादा संभावना होती है, तो ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो उसी सेक्टर में आती है। वो जब सेक्टर में आएंगे तो प्रॉफिट होगा, कि मतलब मार्केट कैप्चर कम होगा अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस पे, कोई व्यक्ति अपनी सेहत पे, अपने घर पर ध्यान है तो वो उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान, इसलिए बिजनेस आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर स्टॉक को आप अपने अकाउंट में होल्ड करते हो। तो मैंने आपको बताया, तो इन्होंने एक काम और किया, जो एडवर्टाइजमेंट है, इनका जो प्रमोशन है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए प्रमोशन किया, उसका जो अमाउंट है इन्होंने डबल कर दिया उसमें। मान चलो 100 रुपए पहले खर्च करते आप 200 रुपए खर्च करते, 200 रुपए से ज्यादा खर्च करते। तो ये एक बढ़िया बात है कि कंपनी जो है समय प्रसिद्धि के साथ चल रही है, मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट भी, अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन लगातार जारी रखे। दूसरी बात करें इसका मार्केट कैप बात करें तो करोड़, मतलब 1,15,01,62 करोड़ का इनका जो क्वार्टर, मतलब करोड़ का जो मार्केट कैपिटल साइज है। और दूसरी बात पीई की बात करें तो 46% इनका, 46.8% इनका जो है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। अगर ये 20% से भी ग्रोथ करती है तो ये और कम हो सकता है। दूसरी बात रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आपकी ग्रोथ आती है, लेकिन जुड़ा उससे होता है। अगर ग्रोथ आ रही है, पेट मार्जिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका डायरेक्शन का पॉजिटिव होना स्वाभाविक है। तो मतलब कंपनी को आप दे सकते हैं, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको कोई मल्टी वगैरह स्टॉक नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं मतलब बढ़िया से रिटर्न देती रहे, तो ये कंपनी आप देख लीजिए, अच्छा है। दूसरी बात है केआई इंडस्ट्री की बात है, तो केआई इंडस्ट्री इसी टक्कर की कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मतलब बढ़िया ब्रांड भी है और ग्रोथ भी इसका 80% है और 56% का पेट ऑफ ग्रोथ है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको वैल्यू एडिशन किया हुआ है, जो स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन है कंपनी में, उससे आपको कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड होंगे। तो मेरा फिर से डिस्क्लेमर, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। और आपको जब चीजें समझ आ जाए, कन्विक्शन आए, तब आप उससे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में नहीं भागा जाए। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।